वेलकम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग एरिया थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एरिया थ्योरम का प्रूफ आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और इसलिए उस थ्योरम को जानना और कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या रिजल्ट्स को प्रूव करने में, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखें कि इस थ्योरम में क्या है। इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हों आपस में तो उनके एरियाज का रेशियो बराबर होता है। किसके बराबर? तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल्स हों इस तरह से और ये हमको मालूम है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ABC और DEF। तो इफ ABC इज सिमिलर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर सिमिलर हो तो सिमिलर होना जरूरी है। अगर हमको ये कंफर्म नहीं है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं तो हम इस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle DEF, this will be equal to AB by DE का स्क्वायर इक्वल टू BC बाई EF का स्क्वायर इक्वल टू AC बाई DF का स्क्वायर। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है उनके स्क्वायर के बराबर इनके एरिया का रेशियो होता है। तो आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो अगर दिस इक्वल टू दैट तो ये सब आपस में बराबर होंगे। तो ये थ्योरम है और इसको कैसे यूज करते हैं ये अब हम देखेंगे। इस थ्योरम का पूरा नाम है कि एरिया थ्योरम फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए एरिया से रिलेटेड थ्योरम। तो इसके सवाल काफी अच्छे होते हैं, आसान भी होते हैं। तो कुछ बहुत अच्छे सवाल हैं, ये सभी एनसीईआरटी के सवाल हैं जिनको अभी हम लोग डील करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला जो सवाल है वो इस तरह से है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O if AB equal to 2CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD। ये देखिए, इसमें एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल है, इस तरह का है, और उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन अभी ट्रेपेजियम का फिगर बनाने से पहले एक चीज पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ दिया है AB इज ट्वाइस CD। AB जो है वो CD का डबल है लेंथ में, तो हमको उसी के अनुसार फिगर बनाना चाहिए।
ये देखिए ए बी सी और डी। ए बी के पैरेलल डी सी है, ए बी के पैरेलल डी सी है और इसके डायगोनल्स ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और ए बी सी डी का डबल है, सी डी का जो लेंथ है उससे ए बी डबल है। तो हमको अब क्या करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD, AOB एंड COD। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया में क्या रेशियो है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं सिमिलरिटी के, उनमें से एक है एंगल एंगल या एंगल एंगल एंगल। उसको अगर हम यूज करें तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर है बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दैट। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड उसी तरह से एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4। और ये तो वर्टिकली अपोजिट होने से बराबर ही है, तो चाहे तो इनको यूज कर सकते हैं और नहीं तो इन दोनों से भी हमारा काम हो जाएगा। इन triangles AOB and COD, angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4 as AB is parallel to DC and therefore triangle AOB will be similar with triangle COD by AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस तरह से हमने AA सिमिलरिटी का यूज करके दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है ना, दो एंगल बराबर करके सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो फिर हम एरिया थ्योरम का यूज कर सकते हैं इसका दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो निकालने के लिए, है ना। तो देयरफॉर बाय एरिया थ्योरम, therefore by area theorem क्या होगा, therefore by area theorem area of triangle AOB divided by area of triangle COD। तो थ्योरम के अनुसार क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मतलब कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो। लेकिन हमको AB और CD के बीच का संबंध मालूम है, इसलिए हम केवल उसी का यूज करेंगे। तो AOB का हो गया AB और इस ट्रायंगल का हो गया CD। ये AB जो है वो ट्वाइस CD है। ये दिया हुआ है कि CD का डबल है AB, तो वो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। गिवन है ये इंफॉर्मेशन, उसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। और इस तरह से अब देखिए हमारा काम पूरा हो गया। ये करके इधर 4/1, तो 4:1 ये रेशियो होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू 4/1। मतलब कि AOB का जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा तो इससे 4 गुना होगा AOB का एरिया, COD से 4 गुना होगा AOB का एरिया। ये रिजल्ट हमारा आया। तो आपने देखा ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था एरिया थ्योरम का। आगे और भी आप लोग सवाल देखेंगे। देखिए एक ये है
ये भी बढ़िया है सवाल। इसमें दो ट्रायंगल्स हैं एक ही बेस पर, एक बेस है और उस पर दो ट्रायंगल्स हैं इस तरह से, एक ABC और दूसरा इसी तरह से CO, ये BCD। तो सेम बेस पे दो ट्रायंगल्स हैं और AD को ज्वाइन किया हुआ है। तो अब हमको प्रूफ ये करना है कि ये मान लीजिए कि O पॉइंट पर कटते हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO बाई DO। देखिए इस ट्रायंगल का एरिया ABC का और इस ट्रायंगल का एरिया DBC का, इसका जो रेशियो है दोनों ट्रायंगल का एरिया का, वो किस रेशियो के बराबर होना चाहिए? तो AO और DO के बीच जो रेशियो है उसके बराबर होना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है, लेकिन फिलहाल सिमिलरिटी का कोई क्लू हमारे पास नहीं है, इसलिए कोई तो क्लू हमको जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां से BC पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, मतलब ये जो ट्रायंगल है हमारा ABC, इसका एल्टीट्यूड खींचते हैं, ये M, और इसी तरह से ये जो BDC ट्रायंगल है इसका भी एल्टीट्यूड खींचते हैं N। तो यहां पर बन गया 90 डिग्री का एंगल और यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को गौर से देखिए तो आपको साफ साफ दो एंगल्स बराबर दिखेंगे, एक ये 90-90 होने के कारण और एक ये वर्टिकली अपोजिट होने के कारण। तो इस एंगल को अगर हम 1 कहें और इसको 2 कहें, तो दोनों ट्रायंगल्स में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने से ये जो दोनों छोटे छोटे लंबे वाले ट्रायंगल हैं ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से लिखें कि ड्रॉ AM एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। BC पर दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए। तो अब इन ट्रायंगल्स AMO एंड DNO, AMO ये वाला और DNO ये वाला, इसमें एंगल M इक्वल टू एंगल N बिकॉज ऑफ 90 डिग्री and angle 1 equal to angle 2 vertically opposite angles. Therefore, triangle AMO is similar with triangle DNO by AA similarity. तो ये दोनों ट्रायंगल्स इस तरह से आपस में सिमिलर हो गए और सिमिलर होने के कारण क्या होगा कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। Therefore, AM by DN equal to AO by DO। ये हो गया। तो इस तरह से AM, DN और AO, DO के बीच का ये रिलेशन हमको मिला और इसकी मदद से अब हम अपना जो रिजल्ट है, जो हमको लाना है, जो प्रूव करना है, उसको कैसे करेंगे। तो अब देखिए, जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो ये सिमिलर नहीं है और फिलहाल सिमिलर हो भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए एरिया का, ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो हम दोनों में अप्लाई करेंगे और फिर वहां से हम अपने रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट, और इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि कैसे हमारा काम पूरा हो रहा है। ये बच गया am बाई डी एन, और हम प्रूफ कर चुके हैं कि am बाई डी एन जो है वो ao बाई डी ओ के बराबर है। तो फाइनली द रिजल्ट इज प्रूव्ड। इसको 1 कह दें तो बाई 1 द रिजल्ट फॉलोज। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने सिमिलरिटी का यूज करके और अपने काम को आगे बढ़ाया और रिजल्ट प्रूव हुआ। नेक्स्ट सवाल है, देखिए मीडियन से रिलेटेड है। प्रूव दैट the ratio of the areas, prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians of their corresponding medians। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स हमको दिए हुए हैं और वो सिमिलर हैं। तो जब भी कहा जाता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमारे सामने क्या क्या बातें आ जाती हैं। पहली बात कि उनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है ना। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और कहा जा रहा है कि उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, तो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो सबसे पहले हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करके उनमें मीडियन ड्रॉ करेंगे, है ना। मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ए बी सी और डी ई एफ। अब यहां पर ये ए एम इस ट्रायंगल के लिए मीडियन, एक मीडियन हो गया और ये इस ट्रायंगल के लिए हो गया। तो दिस इक्वल टू दैट एंड दिस इक्वल टू दैट। मीडियन जो है वो बेस को बाइसेक्ट करेगा, ये हमेशा ध्यान में रखिए क्योंकि इसका हम यूज करेंगे इस चीज का। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का जो एरिया होगा उसका रेशियो दिस बाय दिस के स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो हमको क्या दिया हुआ है, गिवन, देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दिया हुआ है। और देयरफॉर ए बी बाई डी ई ये किसके बराबर होगा, बी सी बाई ई एफ, और ये किसके बराबर होगा, ए सी बाई डी एफ। एंड ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अब इन इंफॉर्मेशन में से देखिए हमको क्या क्या यूज करना होगा, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। Since AB by DE equal to BC by EF, तो हम ऐसा कर सकते हैं AB by DE इक्वल टू हाफ BC बाई हाफ EF। दोनों जगह हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन
फर्क पड़ा? अब हम हाफ BC के बदले BM लिख सकते हैं और हाफ EF के बदले EN लिख सकते हैं। इसका मतलब कि AB बाई DE इक्वल टू BM बाई EN हो गया। और फिर क्या हुआ? देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल E है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये भी हमको मालूम है। तो इन दोनों के साथ अगर हम इस जानकारी का भी यूज कर लें तो क्या हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। देखिए ऑल्सो एंगल B इक्वल टू एंगल E। तो इस तरह से साइड एंगल साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और बीच के एंगल्स आपस में बराबर हैं। देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर विद दिस ट्रायंगल, ये हम कह सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज सिमिलर विद ट्रायंगल DEN बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और जब ये सिमिलर हो गए तो फिर इनके साइड का रेशियो बराबर होगा। तो AB बाई DE विल बी इक्वल टू AM बाई DM और BM बाई EM के भी बराबर होगा, लेकिन उसकी हमको जरूरत नहीं है ना। तो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो गए यहां से। और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, इसलिए इनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा? नाउ सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल DEF, therefore area of triangle ABC divided by area of triangle DEF equal to AB by DE square और this equal to AM by DN का स्क्वायर बाई 1। ये देखिए ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो मीडियन का कितना अच्छा इसमें यूज हुआ है, इसका ये एक एग्जाम्पल है। काफी अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। और इसके बाद एक इससे भी अच्छा सवाल है, इसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कई बार पूछा जाता है, ये देखिएगा। प्रूव दैट the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। ये देखने में, पढ़ने में जैसा उलझा हुआ लगता है, ये बनाने में उतना ही सिंपल है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर के एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको बनाना है। मतलब स्क्वायर के साइड की जो लंबाई है उसी लंबाई का हमको ट्रायंगल बनाना है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। और फिर बताना है क्या कि ये जो ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया हाफ होगा। किसके हाफ होगा? तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये जो
स्क्वायर है जिसके साइड पर हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है, तो अगर उसके डायगोनल को हम एक साइड लेकर के इक्विलैटरल ट्रायंगल उस पर बनाएं, उसका एरिया डबल होगा और साइड वाले का साइड पर जो बना है उसका हाफ होगा। ये हमको प्रूव करना है। इस तरह से देखिए, मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है ABCD, ABCD, इसके चारों साइड है इक्वल। मान लीजिए कि सबका जो लेंथ है वो ए यूनिट है, और मान लीजिए कि इसके किसी साइड पर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए इस पर बनाते हैं BC पर, तो इस तरह से बनेगा, और इसकी भी लंबाई A और इसकी भी लंबाई A, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया स्क्वायर की एक साइड। अब कहता है कि इसके डायगोनल पर भी बनाइए, तो डायगोनल की लंबाई कितनी होगी हमको ये देखना होगा। तो ये स्क्वायर है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये A है, ये A है, तो ये हो जाएगा √2A, है ना, √2A हो जाएगा। और इसलिए जब हम इस पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो इसकी भी लंबाई √2A और इसकी भी लंबाई √2A। तो अब देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये साइड पर बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल है ये डायगोनल पर बन गया। अब दोनों के एरिया को हमको कंपेयर करना है। तो एक बात ध्यान से देखिए, ये भी ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए दोनों सिमिलर होंगे, है ना। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हर एक एंगल 60 60 60 है, ये 60 60 60, तो इसलिए एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। ट्रायंगल B, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। ABCD एज अ स्क्वायर ऑफ साइड A यूनिट ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल BCE is described on the side BC BD equal to √2A is one diagonal, triangle BDF is equilateral triangle, BDF is described on BD। ये हो गया। तो ट्रायंगल BCE और ट्रायंगल BDF ये दोनों सिमिलर होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं इसलिए। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो देयरफॉर अब एरिया थ्योरम लगाइए। तो देयरफॉर बाय एरिया थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, ये क्या हो जाएगा, इसके साइड के रेशियो का, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। तो इसका एक साइड A है और इसका √2A है, इसके बराबर हो जाएगा, और इसलिए फाइनली ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से इसके एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया डबल होगा, और यही हमको प्रूव करना था। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ
तो इस पर जो बनेगा वो हाफ होगा उसका एरिया, और इस पर जो बनेगा डायगोनल पर वो उसका डबल होगा। तो इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। कभी कभी स्क्वायर के बदले राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल दे देता है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं है। ये भी राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट और आइसोसेलेस, इसकी तो हमको जरूरत भी नहीं है। तो अगर यहाँ स्क्वायर रहे तो भी ऐसे ही बनेगा, और अगर राइट आइसोसेलेस रहे तो आपको ये वाला खींचना नहीं पड़ेगा, बाकी सब कुछ उसी तरह से आपका होगा। ये देखिए एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है इस तरह से ABC, और उसमें एक लाइन सेगमेंट इस तरह खींची हुई है XY, तो XY इज पैरेलल टू AC। तो इन फिगर XY इज पैरेलल टू AC, ये हमको दिया हुआ है, और एंड इट divides the triangle into two parts of equal areas. To find the ratio AX and AB, इन दोनों का रेशियो हमको पता करना है। तो क्या क्या दिया है कि इस फिगर में XY इज पैरेलल टू AC एंड इट डिवाइड्स, XY जो है वो डिवाइड करता है ट्रायंगल को इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, मतलब कि जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इस पार्ट का। तो दोनों का इक्वल एरिया है, और इसलिए ट्रायंगल ABC का एरिया इस छोटे ट्रायंगल के एरिया का डबल होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY। एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY, ABC ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के डबल के बराबर होगा, दुगना होगा। ट्रायंगल ABC का एरिया इस ट्रायंगल से डबल होगा। ये हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और हमको इस रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC इक्वल टू 1/2, है ना। ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब देखिए, दिस इज पैरेलल टू दैट, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू दैट एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दैट एंगल, एंड ऑल्सो दिस इज कॉमन। इसको हम यूज करें या ना करें, इन दोनों से हमारा काम चल रहा है। तो now since XY is parallel to AC, therefore angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. Angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4. Corresponding angles भी लिख सकते हैं, या पैरेलल लिख दिया है तो वो भी सफिशिएंट है। तो therefore triangle BXY is similar with triangle BAC by AA similarity। अब जब हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हम एरिया थ्योरम अब इसमें यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर बाई एरिया थ्योरम क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC
इक्वल टू इसका ये साइड bx और इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड ba इसके होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको दिया हुआ है कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/2 इक्वल टू bx बाई ba का होल स्क्वायर बाई 1, ये फॉलो होता है ना। या इसको हम लिख सकते हैं bx बाई ab इक्वल टू 1/√2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। ये रेशियो हमको मिलता है। अब देखिए हमको क्या रेशियो चाहिए था, AB तो ठीक है लेकिन हमको BX नहीं AX चाहिए। तो अब यहाँ फिगर में देखिए AX हम कैसे ला सकते हैं, BX के फॉर्म में से यहाँ से हम AX कैसे ला सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं AB माइनस AX। AB में से AX को माइनस कर देंगे तो BX बचेगा, तो BX के बदले हम लिख सकते हैं AB माइनस AX बाई AB इक्वल टू 1/√2। अब हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है, केवल सिंप्लीफिकेशन है थोड़ा सा, और अभी तुरंत हमारा रिजल्ट सामने आता है। इसको सेपरेट कर देते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस AX बाई AB इक्वल टू 1/√2। इतना हो जाएगा, ये दिस बाई दिस एंड माइनस दिस बाई दिस, इतना हो गया। और इसलिए 1 माइनस 1/√2 इक्वल टू AX बाई AB, ये हो गया है √2 माइनस 1 इक्वल टू AX बाई AB। और अगर इसको रैशनलाइज कर दें तो हमारा रिजल्ट अब आ जाएगा ऐसा, AX बाई AB इक्वल टू √2 माइनस 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 डिवाइडेड बाई √2। तो फाइनली वी गेट 2 माइनस √2/2। ये हमारा डिजायर्ड रेशियो होगा AX और AB के बीच का। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में, इस लेक्चर में और इसके पिछले लेक्चर में कई सारे सवाल बनाए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिमिलरिटी से रिलेटेड सवाल बनाए थे, और आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एरिया थ्योरम से रिलेटेड सवाल बनाए हैं। ये सारे सवाल बहुत अच्छे हैं और इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो आज यहाँ हम ये लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। तब तक के लिए टाटा।